हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी एजुकेशन कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, तो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्या? मेजरमेंट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर को कैसे मेजर करना है, ठीक है ना। अच्छा, हम जानते हैं किसी भी चीज को हम सॉलिड हो तो उसको हम क्या करते हैं ना, हम केजीज में, किलोग्राम, ग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे लिक्विड हो उसको हम लीटर में, मिलीलीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जिसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, यूनिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसके अगर उसके करीब जाएंगे तो हम पता चलेगा हमको क्या है क्या नहीं। तो बेसिकली जो मेजरमेंट सिस्टम था, बेसिकली आपका जो मेजरमेंट सिस्टम था, ये 2 टाइप्स का सिस्टम था। ठीक है, एक था आपका इंग्लिश सिस्टम, दूसरा आपका था क्या? मैट्रिक सिस्टम। क्या है मैट्रिक सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम? इंग्लिश सिस्टम था आपका नॉर्मल सिस्टम, जिसमें हम बोलते थे कि 2 केजी, 5 केजी, ओके, 10 लीटर, ओके, ऐसे सब मेजरमेंट आपके होते थे पूरे कंप्लीटली, और न्यूमेरिकली मेजरमेंट होते थे। उसमें आपका डेसिमल्स का यूज नहीं होता था। ठीक है, लेटर जब 18th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, 18th सेंचुरी के बाद क्या आया, आपका मैट्रिक सिस्टम आया, जिसमें आपको इजी हो गया क्या, मैटर्स को मेजर करना इजी हो गया। उसमें क्या करा गया ना, उसमें डेसिमल सिस्टम का यूज करा गया, और ये बहुत वर्ल्ड वाइड, ये बहुत इसका मतलब लोकप्रियता हुआ, और इसको सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, ये सिस्टम को, कि बहुत अच्छा है, और विश्व में हर कोने में इस सिस्टम का बहुत ही प्रेज हुआ। ठीक है, तो डेसिमल सिस्टम का यूज हुआ, सिस्टम यूज्ड, जैसे कि हम बोलते हैं 2.2 केजी बोल सकते हैं। तो ये चीज यहां पर नहीं देखने को मिली थी। ठीक है, जिसके वजह से ये सिस्टम को लोगों ने ज्यादा एक्सेप्ट किया था। ठीक है, जैसे कि हो गया 2.004 ग्राम। ओके, तो ये जो डेसिमल पॉइंट का यूज हुआ मैटर को मेजर करने में, मेजरमेंट में, तो ये चीज का मेजरमेंट हो पाया सिर्फ मैट्रिक सिस्टम में, जो लेटरली 18th सेंचुरी के बाद डेवलप हुआ था। ठीक है, इसको सब लोगों ने बहुत पसंद किया था, इस सिस्टम ऑफ मैटर का मेजरमेंट सिस्टम को मेजर किया था। ठीक है, जो भी हो। इसके बाद देखा गया कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, आपको केजी को, जैसे कि इंग्लिश सिस्टम में कोई करता है मीटर को किलोमीटर में लेता है। ठीक है, केजी को ग्राम में लेके करता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हर जगह डिफरेंट होने लगी। ठीक है, धीरे धीरे यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका अलग अलग होने लगा। तो ये सब एक समस्या सृष्टि हो गई। क्या समस्या सृष्टि हो गई ना, मेजरमेंट का गलत होने लगा, हर जगह सही मेजरमेंट नहीं मिला। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का प्रवेश हुआ। कैसे? साइंटिस्ट लोगों ने समझा कि मैटर को मेजर कर रहे हैं, ये तो सही है, मैट्रिक सिस्टम भी सही है, लगभग सही है, लेकिन इसमें जो आपका मतलब क्या आता था, आपका जो विचार आपका जो अलग अलग आ रहा था, सब साइंटिस्ट लोगों का जो मेजर कर रहे थे, मेजरमेंट सिस्टम में इन्वॉल्व थे। ठीक है, नया नया तरीके से जो मेजरमेंट हो रहा था, तो वो सब चीज का इसमें थोड़ा डिफिकल्टीज दिखाई दिया। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का प्रचलन किया। ठीक है, जो कि आपका 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में पेरिस में 1875 में स्टैम्प्ड हो गया था, साइंड हो गया था, अप्रूव हो गया था। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो हम बोलते हैं एसआई यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपका 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मैनेजमेंट, वेट एंड
मेजरमेंट पेरिस में इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था 1875 में, इसको साइन किया गया और इसका अप्रूव किया गया। ठीक है, साइन और अप्रूव्ड। ये जो बना सिस्टम बना एक सही तरीके से, सही मायने से सिस्टमेटिकली एक चीज को हम कैसे मेजर करेंगे और वो सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसी लिहाज से ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का डेवलप हुआ। ठीक है, और उसके बाद से हम यही यूनिट से ही मेजर करते आ रहे हैं आज तक। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ऐसा यूनिट पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो उसी वे में जाएंगे। ये जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था, ये क्या हुआ ना, आपका 7 बेसिक कंसेप्ट से 7 बेसिक क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है और उन्हीं से ही आपके बाकी सब चीजों का मेजरमेंट निकला है। ठीक है, तो ये बेसिक यूनिट आपका क्या है, बेसिकल फिजिकल क्वांटिटी। कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को लेकर ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट निकाला, ऐसा यूनिट निकाला जिसके बाद और बाकी सारे मैटर्स का मेजरमेंट हो पा रहा था। ठीक है, तो ये बेसिक 7 चीजें को हम याद करेंगे, ध्यान में रखेंगे। क्या है बेसिक 7 क्वांटिटी आपका देखेंगे इंटरनेशनल ऐसा यूनिट में क्या है। ओके, जो आपका पहला आता है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ओके, देन आएगा आपका सिंबल आएगा। ठीक है, देन आपका आएगा नेम ऑफ द यूनिट, सिंबल ऑफ द यूनिट। ओके, क्या है देखिए, क्या 7 बेसिकल फिजिकल क्वांटिटी है। एक पे आया आपका इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देन आ रहा है आपका इंटेंसिटी। ठीक है, तीसरा आ रहा है आपका अमाउंट, उसके बाद आ रहा है मास। ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा है टेम्परेचर, उसके बाद आ रहा है आपका टाइम। कितने हो गए, 6 हो गए। एंड लास्ट वन इज आपका लेंथ आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है आपका I, इंटेंसिटी का IV, अमाउंट का N, ओके, मास का स्मॉल m, टेम्परेचर का कैपिटल T, टाइम का स्मॉल t, ओके, लेंथ का स्मॉल l। ओके, ये आपका हो गया सिंबल हो गया। ठीक है ना, सिंबल हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या यूनिट लिया जाएगा, एम्पियर। ऐसा यूनिट ने बताया कि इसमें हम एम्पियर बोलेंगे इसको, और इसका सिंबल रहेगा क्या, स्मॉल a, AMP। ओके, इसका सिंबल रहेगा क्या, AMP। इसको लिखते हैं और शॉर्टली A लिखते हैं, कैपिटल A लिख देते हैं, चलेगा। इंटेंसिटी का क्या रहेगा, इंटेंसिटी का रहेगा आपका कैंडेला। ठीक है, कैंडेला। इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, नेम ऑफ द ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। जो स्पीड, जनरली स्पीड होता है, लाइट के स्पीड किस में नापते हैं, इंटेंसिटी में नापते हैं। ठीक है ना, कैंडेला के लिए क्या लिखेंगे हम, CD। ओके, आपका अमाउंट का के लिए आपके नेम यूनिट क्या हो गया ना, मोल हो गया। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे स्मॉल में, MOL। ठीक है, सिंबल क्या होगा, MOL। ठीक है, ओके। देन आ गया आपका मास को क्या लिखेंगे, मास को क्या लिखेंगे, किलोग्राम में लिखेंगे, सिंबल आ जाएगा KG। टेम्परेचर के लिए आपका आ गया केल्विन, इसका हम लिखेंगे K। ठीक है,
देन टाइम, टाइम के लिए आपका आ गया सेकंड। ओके, टाइम के लिए आ गया आपका सेकंड। सेकंड हो गया आपका एसआई यूनिट का नेम है, ये नेम ऑफ द एसआई यूनिट। ओके, नेम ऑफ द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। ओके, सेकंड के लिए आ गया स्मॉल एस लिखेंगे। ओके, देन लेंथ के लिए आ गया आपका क्या ना, मीटर। लेंथ के लिए आ गया मीटर, स्मॉल एम लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। इसको लेके हम बाकी के यूनिट्स हम निकाल सकते हैं, बाकी मैटर के आपका यूनिट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम एक दो एग्जांपल्स देखेंगे तो पता लग जाएगा कैसे निकाल रहे हैं। देखिए, ये आपका हो गया एसआई यूनिट, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, ये इसका सिंबल, ये आपका एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट का सिंबल है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में नापा जाएगा, ठीक है, ये हो गया सिंबल, ये फिक्स हो गया। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई सिस्टम के द्वारा ये फिक्स हो गया कि करंट को हम एम्पियर में ही नापेंगे, इंटेंसिटी को हम कैंडला में नापेंगे, ठीक है, अमाउंट को हम मोल्स में नापेंगे, ठीक है, या पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में पूरा, ठीक है। तो मास को हम किलोग्राम में नापेंगे, ऐसा यूनिट होगा। तो टेम्परेचर को हम केल्विन में नापेंगे, टाइम को सेकंड में नापेंगे और लेंथ को मीटर में नापेंगे, और उसका सिंबल हो गया ये सब, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं। और ओके, देन नाउ मूव। ये जो 7 बेसिक क्वांटिटीज है, हम कैसे निकालेंगे बाकी क्वांटिटीज, हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, हम बोलेंगे वॉल्यूम, अरे ये वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं दिया है, ये तो 7 में से नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है कि नहीं होता है। लेंथ, इस रूम का वॉल्यूम लेंगे, इस रूम का लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है और हाइट कितना है। वॉल्यूम मीन्स क्या, इट इज द कैपेसिटी, हाउ मच, इसके अंदर कितना सामान आ सकता है या कितना जन रह सकता है, ठीक है। बॉटल का कैपेसिटी कितना है, बॉटल का वॉल्यूम मतलब बॉटल का कैपेसिटी कितना है, उसमें कितना पानी आ सकता है, ठीक है ना, वो उसका कैपेसिटी है, ठीक है। वॉल्यूम मीन्स इट इज द कैपेसिटी। ओके, तो कैसे निकालते हैं हम ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, तो जैसे कि हमने पढ़ा, लेंथ के लिए आपका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। तो हम लेंथ के लिए लिखेंगे मीटर। ब्रेड्थ भी किसमें नाप लेते हैं, ब्रेड्थ भी एक नापने का है ना, साइड वाइज लेंथ को हम बोलते हैं ब्रेड्थ। तो ये क्या है, ये भी मीटर में नापेंगे, ठीक है ना। हाइट को भी हम मीटर में नापते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका हाइट, मीटर में नापते हैं। ओके, क्लियर। अगर मैं 1 यूनिट ले लेता हूं किसी भी चीज का, 1 यूनिट ऑफ वो लेंथ, 1 यूनिट ऑफ ब्रेड्थ, 1 यूनिट ऑफ हाइट, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम, 3 बार तो मीटर क्यूब। ओके, दिस इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या हो गया, क्या हो गया ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, अच्छे से याद रखो, एम क्यूब, मीटर क्यूब, स्मॉल एम लिखना है, मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम का क्या, ऐसा यूनिट। तो निकला ना, ये 7 क्वांटिटी को यूज करके हम निकाल लेंगे, बाकी जितना भी क्वांटिटीज निकलेगा, फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट निकलेगा, ठीक है, हम उसका इस 7 से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट निकालेंगे हम मास का, निकालेंगे सॉरी डेंसिटी का निकालेंगे। डेंसिटी क्या होता है ना, मास पर वॉल्यूम, कितना मास लिया है, कितने वॉल्यूम पे लिया है, ठीक है, कितने वॉल्यूम पे कितना मास रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, ये रो होगा, उसका सिंबल है रो, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो अच्छा, मास तो हमको पता है, मास क्या है, मास का किलोग्राम है, ऐसा यूनिट किलोग्राम है, ठीक है, केजी। ओके, वॉल्यूम का क्या है, निकाले अभी जस्ट निकाले, क्या निकाले,
मीटर क्यूब। हो गया, निकल गया भाई, हो गया ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं केजी, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर की पावर -3। क्यों? डिनोमिनेटर जब नीचे रहता है उसको हम ऊपर जब लेते हैं, उसका जो आपका एक्सपोनेंशियल रहता है वो पॉजिटिव रहने से नेगेटिव होता है, नेगेटिव रहने से पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका किसका ऐसा यूनिट हो गया, ये डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेंसिटी का ऐसा यूनिट। तो निकल गया ना। हम वही मास और वॉल्यूम को निकाल के, पहले वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम पे मास निकाल, मास तो लिखा हुआ है, यूज करके हम डेंसिटी का ऐसा यूनिट मिल गया हमको। अब चलो निकालते हैं स्पीड का, स्पीड का निकालते हैं, हो जाएगा ना। जल्दी जल्दी कर लो, खुद से भी हो जाएगा, आप सीख गए होंगे। देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा मेरे बताओ प्यारे बच्चों, डिस्टेंस में क्या लेते हैं, मीटर आता है कि नहीं आता है। डिस्टेंस को किस में नापेंगे, लेंथ में नापेंगे, लेंथ मीटर में आता है। तो इट इज मीटर पर टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड। ओके, देन इट इज सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड, बोलते कि नहीं। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। क्यों, या इधर एस है, एस के ऊपर 1 है, तो ये जो ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बन जाएगा, तो क्या होगा, -1 बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो स्पीड का डिस्टेंस, स्पीड का क्या हो गया ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या हो गया, स्पीड का क्या हो गया, मीटर सेकेंड इनवर्स, और बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। क्लियर, ओके। तो इसी तरह से हम ये 7 को यूज करके बाकी के ऐसा यूनिट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर, या कुछ डाउट। देन आ गया आपका टेम्परेचर। अच्छा बच्चों देखो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का भी बहुत फंडा है। इसमें क्या फंडा है टेम्परेचर में, आपका जो टेम्परेचर होता है, जैसे कि बोलते हैं हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बुखार होता है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, थर्मोमीटर डाल देता है और टेम्परेचर मेजर करता है, फ़ारेनहाइट में लिखता है कि नहीं, बोलता है कि तुमको 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसका तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। मान लिए इतना डिग्री हमको बुखार है, ये नॉर्मल रहता है, नहीं रहता है। मान लो तुमको ये 102 आ गया, तो आपको बुखार है बोल दिया, ठीक है। लेकिन जब वेदर का फोरकास्टिंग करते हैं, आज इतना गर्मी है, इतना ठंड है, इतना डिग्री ठंड है, इतना डिग्री गर्मी है, 45 डिग्री गर्मी है, 30 डिग्री गर्मी है, ठीक है ना, 41 डिग्री गर्मी है आज, हाँ। तो इसको हम क्या मापते हैं ना, 41 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इनके क्या होते हैं, थर्मोमीटर में स्केल अलग रहता है, स्केल ऑफ मेजरमेंट अलग रहता है, ठीक है। इधर वेदर फोरकास्टिंग में जब करते हैं, इसका स्केल ऑफ मेजरमेंट अलग रहता है, ये सेल्सियस स्केल ऑफ मेजरमेंट में करते हैं, इसको हम फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ मेजरमेंट में करते हैं, ठीक है। वैसे हमारा साइंटिफिक स्टडी के लिए एक स्केल है, उसको बोलते हैं केल्विन स्केल। जो हमारा ऐसा यूनिट लिखा था टेम्परेचर का, क्या था, केल्विन था, वो अपना कौन सा स्केल है, केल्विन स्केल, ठीक है ना। 3 तरह का टेम्परेचर का स्केल हम देखेंगे, एक होगा आपका केल्विन स्केल, और एक होगा आपका स्केल फ़ारेनहाइट का स्केल, और एक होगा आपका सेंटीग्रेड का स्केल, डिग्री सेंटीग्रेड का स्केल होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोअर पॉइंट, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और इसको हम इसको हम बोलते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे कि हमको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बोलते हैं
ये सेंटीग्रेड में है। अब हमको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, चाहे फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे उसके लिए भी फॉर्मूला है। अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में है, हमको डिग्री फारेनहाइट में चाहिए, है ना। ओके, तो हम क्या करते हैं, 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को करेंगे कितना फारेनहाइट आएगा, तो देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 9/5 हो गया। कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 है, तो 0 डालेंगे प्लस 32, ये तो टोटल 0 हो गया, तो बचा कितना 32 इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट, which is the lower point of the Fahrenheit scale। यह हो गया 32 डिग्री फारेनहाइट। वैसे केल्विन स्केल पे आएंगे। ठीक है, केल्विन डिग्री केल्विन करने के लिए क्या होगा, सॉरी ओनली केल्विन करने के लिए क्या होगा ना, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 इतना ऐड करना होगा बस। ठीक है, तो 0 प्लस 273 डिग्री 15 तो ऐड कर देंगे, हो गया कितना 273.15 केल्विन। ओके, जिसका लोअर पॉइंट है 273.15 केल्विन। ओके, वैसे हम यूज करके निकाल सकते हैं क्या, हायर पॉइंट निकाल सकते हैं दोनों स्केल का। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, मेरे ख्याल से आप लोग कर चुके होंगे फिजिक्स में, हीट चैप्टर में। टेम्परेचर क्या है, मेजरमेंट पर हीट, कितना तापमान है, ठीक है ना, गर्मी है या ठंडा है, ठीक है, वो सब हमको नजर करना है। ओके, देन आ जाओ 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में करते हैं। केल्विन में क्या करेंगे, सिर्फ ऐड करेंगे 100 प्लस 273.15 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 373.15 हो गया इसका क्या केल्विन, हायर पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया केल्विन स्केल में 373.15। स्केल अलग अलग है और मेजरमेंट भी अलग अलग है, ये डॉक्टर यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं, नॉर्मल यूज करते हैं टेम्परेचर के लिए, ये साइंटिफिक स्टडी के लिए आपका यूज होता है ये केल्विन स्केल। ठीक है, अच्छा 100 डिग्री सेंटीग्रेड को आप करेंगे हम फारेनहाइट में, डिग्री फारेनहाइट में करेंगे, तो 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 100 प्लस 32, 5 में डिवाइड करेंगे 20, 29 जो 180 प्लस 32 इज इक्वल टू 212 डिग्री फारेनहाइट। ओके, तो ये हो गया इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो गया 2212 डिग्री फारेनहाइट। ओके, ये था तुम्हारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट था। ठीक है, तो इसके बाद इसका पढ़ाने का मतलब क्या था, मतलब हम आगे जब स्टडी करेंगे इन चीजों का निश्चय हमको हेल्प मिलेगा, आगे कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगा। ठीक है, जब हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे हम पता चलेगा हमको क्यों पढ़ाया गया था। ठीक है ना। ओके, आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।